हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट जस्ट फोर कोड। दोस्तों आ गया हूं आप लोग के लिए एक और अमेजिंग चैप्टर लेके ES6 जावा स्क्रिप्ट ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर। इसी वाली प्लेलिस्ट में ये वीडियो जाएगा। दोस्तों प्रीवियसली आपने स्टार्ट किया था फेच एपीआई का यूज करना, यानी कि हमने स्टार्ट किया था फेच एपीआई का कैसे यूज करते हैं और फेच एपीआई यानी कि एजाक्स रिक्वेस्ट हम लोग कैसे करेंगे। तो फेच एपीआई क्या है? एक फंक्शन है, यानी कि फेच नाम का एक फंक्शन है जो कि इंट्रोड्यूस हुआ, ES6 ने इंट्रोड्यूस किया इसको, और उसकी हेल्प से हम एजाक्स रिक्वेस्ट या एचटीटीपी रिक्वेस्ट कर सकते हैं अपने एपीआई का। ठीक है, एपीआई हम सर्वर साइड लैंग्वेज में बनाते हैं, जैसे नोड जेएस में बना हो एपीआई, चाहे वो पीएचपी में बना हो, चाहे वो डॉटनेट में बना हो, चाहे वो पाइथन में बना हो। ठीक है, तो किसी भी सर्वर साइड लैंग्वेज के हेल्प से ही एपीआई बनाया जाता है। लेकिन हम जो रिक्वेस्ट करते हैं यानी कि एचटीटीपी रिक्वेस्ट जो करते हैं या एजाक्स रिक्वेस्ट जो करते हैं वो क्लाइंट साइड लैंग्वेज से करते हैं, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में किया था, यानी कि गेट रिक्वेस्ट किया था और डेटा रीड किया था। तो इस वाले प्लेलिस्ट में वीडियो जाएगा, जरा उसी प्रोजेक्ट को ओपन कर लीजिए, यानी जो प्रीवियस वाला फाइल था आपका उसी को ओपन कर लीजिए और इसी को रन कर लीजिए। देखिए हमने गेट रिक्वेस्ट किया था यहाँ से और डेटा निकल के आया था। इसी को ओपन विद लाइव सर्वर करिए जरा। देखिए गेट पे क्लिक करेंगे तो पूरा डेटा यानी कि फोटो के साथ निकल के इस तरीके से आ जाएगा। तो ये जो डेटा दिया ये हमारे एपीआई ने दिया हमें, यानी कि हमारा हमने जिस एपीआई का रिक्वेस्ट किया उसने हमें दिया। ठीक है, अब इसी एपीआई का हमें पोस्ट रिक्वेस्ट करना और डेटा इंसर्ट करना है। तो पोस्ट रिक्वेस्ट करने के लिए आइए जरा इसी बटन को कॉपी पेस्ट कर लीजिए, यानी कि जो बटन है कॉपी पेस्ट करिए और यहाँ पर लिख दीजिए जरा पोस्ट डेटा, यानी कि एक यहाँ पर पोस्ट डेटा लिखेंगे और पोस्ट डेटा नाम का एक फंक्शन कॉल करेंगे यहाँ पर। ठीक है, ये प्रीवियस वीडियो का ही कंटिन्यूएशन है, आपको प्रीवियस वाला प्रोजेक्ट ही ओपन करना है। ठीक है, ये देखिए गेट हमने कर लिया था, अब हमें पोस्ट करना है। अगर आपने नहीं देखा तो प्रीवियस वाला वीडियो पहले देख लीजिए, फिर आप यहाँ पर काम करिए। ठीक है, यहाँ पर आइए जरा एक कांस्टेंट बनाइए। देखिए मैंने क्या किया है, सबसे पहले एक बटन बना लिया पोस्ट डेटा के नाम से और उसमें ऑन क्लिक में पोस्ट डेटा नाम का एक फंक्शन कॉल किया है। ठीक है, तो उसी पोस्ट डेटा का डेफिनेशन यहाँ पर करेंगे इस तरीके से। ठीक है, कॉल बैक दीजिए इस तरीके से। सबसे पहले आपको फेच फंक्शन कॉल करना है। अच्छा, यहाँ पर इक्वल टू छूट गया तो यहाँ पर इक्वल टू लगा दिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, किसी भी एपीआई का रिक्वेस्ट करना है तो फेच फंक्शन को इस तरह से कॉल करेंगे। इसमें अपने एपीआई का डोमेन देंगे, यानी कि एंड पॉइंट यहाँ पर देंगे, यूआरएल देंगे। ठीक है, टर्मिनेट अभी देखिए अभी इंटर कर लीजिए जरा और यहाँ पे देन को इस तरह से हैंडल करिए। देन के अंदर आपका रिस्पॉन्स रिसीव होगा इस तरीके से। इसका कॉल बैक बता दीजिए। अभी हमने यूआरएल नहीं दिया, अभी हम यूआरएल बताएंगे यहाँ पर क्या यूआरएल देना है। इसको टर्मिनेट नहीं करना है यहाँ पर। उसके बाद कैच को भी अभी अभी हैंडल करिए, यानी कि जो कैच है उसको भी अभी हैंडल करिए। तो डॉट लगा के आपको कैच लिखना है इस तरीके से, CATCH होगा कैच। और यहाँ पर भी आपको एरर नाम का एक पैरामीटर देना है इस तरीके से, उसको भी क्या करना है, कॉल बैक देके कंसोल डॉट लॉग कर देना। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, तो ये यही प्रोसेस होगा सभी जगह पे, आपका यही प्रोसेस होगा, क्योंकि जब आप रिक्वेस्ट करेंगे इस यूआरएल का तो वो आपको प्रॉमिस रिटर्न करेगा। ठीक है, तो प्रॉमिस रिटर्न करेगा तो प्रॉमिस को हम देन और कैच के थ्रू ही हैंडल कर सकते हैं। तो ध्यान से देख लीजिए, ये सब एक ही यानी कि इसी का पार्ट है। ये देख लीजिए, ये सब इसी का पार्ट है। ठीक है, जहां पर आपका देन खलास हो वहीं पर कैसे लास्ट में आपको यहाँ पर टर्मिनेट करना है आपको, ये सब एक ही लाइन का पार्ट है। तो हम यहाँ पर इंटर करके लिख सकते हैं ताकि हमारा जो कोड है वो सिस्टमेटिक दिखे। सबसे पहले आपको फेच फंक्शन कॉल करना है। अब इसी फेच फंक्शन यहाँ पर यानी कि इसके बाहर निकलना है और डॉट यानी डॉट देके देन फंक्शन कॉल करना है। देन क्या करेगा, आपके सक्सेस रिस्पॉन्स को रिसीव करेगा। उसके बाद देन के बाद आपको कैच फंक्शन कॉल करना है। कैच फंक्शन क्या करेगा, जो भी एरर रिस्पॉन्स आएगा उसको रिसीव करेगा। उसको हमने कंसोल कर दिया है। सक्सेस रिस्पॉन्स हमारा यहाँ पर आएगा। तो एक काम करते हैं, कंसोल डॉट लॉग में हम डायरेक्ट सक्सेस रिस्पॉन्स को पास, यानी कि जो रिस्पॉन्स आया उसको डायरेक्ट यहाँ पर पास कर देते हैं। ठीक है, अभी हमें यहाँ पर क्या देना है, अपने एपीआई का यूआरएल देना और डेटा देना है, जो डेटा आपको अपडेट करना है। तो एपीआई का यूआरएल सबसे पहले आइए जरा यहाँ पर डमी जेसन इस तरह से सर्च करिए, डमी जेसन। ठीक है, ये इसके यानी कि रीड डॉक्यूमेंट्स इस पे जाइए और नीचे की तरफ देखिए हमने प्रीवियसली डेटा को रीड किया था। तो यहाँ पर देखिए गेट ऑल प्रोडक्ट्स, इसको यहाँ पर क्लिक किया था हमने। अभी हमें ऐड प्रोडक्ट करना है, यहाँ पर देखिए ऐड अ प्रोडक्ट, इस पे क्लिक करेंगे तो आपको ऐड करने का यूआरएल मिल जाएगा। देखिए जो भी प्रोडक्ट आपको ऐड करना है उसका यूआरएल आपको यहाँ पर दिख जाएगा। ये देखिए ये वाला कॉपी करिए जरा, इस तरीके से कॉपी कर लिया कंट्रोल C करके। मैंने यूआरएल कॉपी किया, ध्यान से HTTP से लेकर के ऐड तक आपको कॉपी कर लेना है। ध्यान से देखिए, अगर नहीं दिख रहा है तो मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। ये देखिए है ना, यहाँ पर मैंने जूम कर दिया। यही यूआरएल आपको कॉपी करना है, HTTP से लेकर के ऐड तक इस तरीके से कॉपी कर लेंगे और ला करके अपने फेच फंक्शन को यहाँ पर दे देंगे। फर्स्ट पैरामीटर है ये, फर्स्ट आर्गुमेंट आपको देना है जब भी। और हाँ, फेच को हमने यूआरएल दे दिया। अब आपको दूसरा आर्गुमेंट यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट सेट करना है, यानी कि कॉमा देना है इस तरीके से और इंटर करके एक ऑब्जेक्ट सेट करना है, दूसरा ऑब्जेक्ट, है ना। यानी कि ये एक ही फंक्शन का पार्ट है। यहाँ से लेकर के एक आर्गुमेंट आपने दे दिया, यानी कि एक पैरामीटर आपने पास कर दिया, दूसरा पैरामीटर कॉमा देके एक ऑब्जेक्ट सेट करना है। तो ऑब्जेक्ट का सिंबल यानी कि जेसन का सिंबल देंगे इस तरीके से, कर्ली ब्रैकेट का। और इसके अंदर सबसे पहले आपको मेथड नाम का एक प्रॉपर्टी सेट करना है, मेथड, यानी कि अब आपको डेटा इंसर्ट करना है। डेटा रिसीव करना हो तो बाय डिफॉल्ट इसका गेट रिक्वेस्ट हो जाएगा, आपको मेथड डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हमने कुछ भी डिफाइन नहीं किया था। लेकिन अगर आपको डेटा इंसर्ट करना है तो आपको मेथड डिफाइन करना होगा। यहाँ पर इस तरह से डिफाइन कर देंगे पोस्ट।
जब भी आपको डेटा इंसर्ट करना होगा किसी भी एपीआई के अंदर, तो पोस्ट रिक्वेस्ट करते हैं उसका, ठीक है, कॉमा देंगे, उसके बाद आपको डेटा देना है, तो डेटा नाम का एक प्रॉपर्टी सेट करिए इस तरीके से, और जो भी डेटा जाएगा वो जेसन के यानी कि जेसन स्ट्रिंगिफाई करके भेजेंगे, यानी कि जेसन स्ट्रिंग भेजेंगे, जेसन ऑब्जेक्ट नहीं भेजेंगे, यानी कि पूरा ऑब्जेक्ट इसे डायरेक्ट हम नहीं भेज सकते हैं। जैसे मैंने टाइटल नाम का एक प्रॉपर्टी, अब यहाँ पर कैसे पता चलेगा कि आपको यहाँ से क्या भेजना है, यहाँ पर इनकी वेबसाइट पे आपको पता चल जाएगा। देखिए, आपको टाइटल नाम का प्रॉपर्टी सेट करना है, उसमें कुछ भी आपको यहाँ पर नाम दे सकते हो, जैसे मैंने कि टाइटल सेट किया इस तरीके से, उसका नाम मैं कुछ भी रख सकता हूँ, जैसे मैंने रख दिया जस्ट फॉर कोड, इस तरीके से मैंने रखा, ठीक है। लेकिन ये डेटा डायरेक्ट नहीं प्रोसेस होगा, ये एक जेसन ऑब्जेक्ट है, हमें इसको जेसन स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना होगा, तो यहाँ पर लिखिए जरा जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, यानी कि जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई करके इसको भेजेंगे, तो यहाँ पर लिख दीजिए जरा जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, और यहाँ पर इसका फंक्शन ब्रेकेट स्टार्ट यहाँ करेंगे और क्लोज यहाँ पर करेंगे फंक्शन ब्रेकेट। ध्यान से देखिए मैंने क्या किया है, ठीक है। सबसे पहले मेथड मैंने दे दिया पोस्ट, यानी कि डेटा प्रिपेयर कर लिया, अब यही डेटा जाएगा और इंसर्ट हो जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, इंसर्ट होगा तो रिस्पॉन्स आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। आइए जरा देखते हैं, आइए इस पे रिलोड कर लीजिए, इंस्पेक्ट कर लेते हैं जरा, कंसोल में रिस्पॉन्स आएगा, कंसोल डॉट लॉग हमने कर रखा है यहाँ पर रिस्पॉन्स को, ये देखिए ना, कंसोल डॉट लॉग में रिस्पॉन्स पास कर रखा है। अब यहाँ पर इसको क्लियर कर लीजिए, इस पे क्लिक करिए पोस्ट पे, तो पोस्ट में हमने क्लिक किया, देखिए डॉट, हमें डायरेक्ट डायरेक्ट रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, यानी कि जो डायरेक्ट जेसन रिस्पॉन्स है वो इस वाले दिन से नहीं मिलेगा, हमें अब इसको भी हैंडल करना होगा, यानी कि ये जो रिस्पॉन्स आया इसको हमें जेसन स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना होगा, तब जाके हमें रिस्पॉन्स मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से इसको हटाइए जरा, अब फिर से यहाँ पर लिखिए, देख लीजिए यहाँ पर ध्यान से सिंटेक्स क्या है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये सब एक ही फंक्शन का पार्ट है, यानी कि जो हमने फेच लिखा था उसी का पार्ट है। यहाँ पर हमने कॉमा दिया, इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट सेट किया, दूसरा हमने देन, यानी कि इसके लिए देन फंक्शन, इसमें रिस्पॉन्स आया, अब इस रिस्पॉन्स के लिए आपको जेसन फंक्शन कॉल करना है, यानी कि जो भी रिस्पॉन्स आएगा फेच के थ्रू उसके लिए आपको जेसन फंक्शन कॉल करना है, तभी वो जाके जेसन स्ट्रिंग होगा, ठीक है। जेसन फंक्शन इसके कॉल करना है, अब इस जेसन फंक्शन के लिए आपको फिर से देन स्टार्ट करना है, तो हम चाहें तो यहाँ पर एंटर करके देन लिख सकते हैं, डॉट देन, ठीक है। और यहाँ पर आपको फाइनल रिस्पॉन्स सेव करना है, तो यहाँ पर आप लिख लीजिए जरा फाइनल रिस्पॉन्स, इस नाम से मैंने एक कांस्टेंट बनाया, कॉल बैक दूंगा और इसको कंसोल डॉट लॉग करूंगा, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग करेंगे इस तरीके से, और यहाँ पर हम फाइनल रिस्पॉन्स को प्रिंट कर लेंगे, यानी कि जो भी रिस्पॉन्स फर्स्ट टाइम में फर्स्ट वाले दिन से जो भी रिस्पॉन्स आएगा उसको आपको फिर से जेसन फंक्शन कॉल करना है उसके लिए, यानी कि उसके लिए जेसन फंक्शन कॉल करना है, तो इससे जेसन फंक्शन से क्या होगा, वो आपका जेसन ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, और उसको फिर वो जो जेसन फंक्शन उसको भी देन से हैंडल करना है, ठीक है। आप चाहें तो कैच लगा सकते हैं, लेकिन इसमें एरर आने की कोई संभावना नहीं होती ज्यादातर, इसलिए हमें कैच लगाने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर हम सिर्फ देन से एच को हैंडल करेंगे। ध्यान से देखिए, इसके पार्ट यानी कि इसी का पार्ट है ये वाला देन, यहाँ पर डॉट देन लिखना है, लेकिन हमने इंटर करके लिखा ताकि कोड हमारा सिस्टमेटिक रहे। आइए जरा रिलोड करके टेस्टिंग कर लेते हैं इस चीज की। मैंने रिलोड किया, ऑटोमेटिक रिलोड हो ही रहा होगा, आपको रिलोड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि लाइव सर्वर चल रहा है। पोस्ट डेटा पे क्लिक करेंगे, देखिए जो डेटा इंसर्ट हुआ ये देखिए है ना, आईडी, उसका आईडी मिल गया, यानी कि 101 नंबर पे आपका एक डेटा इंसर्ट हो गया। तो ये डेटा इंसर्ट हुआ, तो इस तरीके से अगर आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है तो ये समझिए कि आपका डेटा जो है इंसर्ट हो गया सक्सेसफुली एपीआई के अंदर। अगर आपको डिलीट का रिक्वेस्ट करना है या अपडेट का रिक्वेस्ट करना है, तो देखिए अपडेट के लिए आपको यूआरएल चाहिए, तो यहाँ पर नीचे की तरफ जाइए जरा, ये देखिए अपडेट प्रोडक्ट, अपडेट अ प्रोडक्ट, ये वाला यूआरएल चाहिए आपको, क्लिक कर लीजिए इस पे, और नीचे की तरफ यहाँ पर वो खुद ही स्क्रॉल करके आपको दे देगा, यानी कि आपको स्क्रॉल करने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही स्क्रॉल करके लास्ट में लाके दे देगा। यहाँ पर देखिए अपडेट अ प्रोडक्ट लिखा हुआ है, अपडेटिंग टाइटल फॉर प्रोडक्ट विद आईडी, है ना, आपको आईडी देना है, तो यहाँ से किसी भी आईडी को दे सकते हैं, 1 से लेकर 100 तक, यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, आप 1 से लेकर 100 तक के बीच का कोई भी नंबर दे सकते हैं, जैसे मैं 45 दे दूं, 56 दे दूं, अभी आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले इसको कॉपी कर लिया है मैंने, और ये रहा पोस्ट डेटा वाला, ये जो बटन है इसको एक बार और कॉपी पेस्ट करिए, और यहाँ पर लिखिए जरा अपडेट डेटा, अपडेट डेटा, और यहाँ पर हम कर देंगे अपडेट डेटा नाम का फंक्शन, ठीक है, अपडेट डेटा इस तरह से डिफाइन करेंगे। और यही वाला पोस्ट वाला जो डेटा इसको हम कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं, यानी कि इसी को कॉपी पेस्ट कर लीजिए क्योंकि इसी सेम तरीके से हमारा हैंडल होगा। तो मैंने यहाँ से इस तरीके से शिफ्ट ऑल्ट इस तरीके से मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया, तो आप कॉपी पेस्ट कर लेंगे। ये देखिए इसको मिनिमाइज कर देते हैं, ये का एक यानी कि सेम फंक्शन मैंने कॉपी कर लिया, ध्यान से देख लीजिए, है ना। यहाँ पर हम कर देंगे अपडेट डेटा, यहाँ पर कर देंगे हम अपडेट डेटा, ठीक है। और यहाँ पर आपको यूआरएल चेंज कर देना, जो कि हमने कॉपी किया था यूआरएल वहां से, उसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। अगर आपने नहीं कॉपी किया तो फिर से जाके यहाँ से कॉपी कर लीजिए इस तरीके से, ठीक है। ये वाले जो हम यहाँ पर कोई भी आईडी चेंज कर सकते हैं, जैसे मैंने अगर 11 कर दिया, 12 कर दिया, तो 12 नंबर वाला प्रोडक्ट हमारा अपडेट होगा। पुट रिक्वेस्ट करेंगे, पोस्ट रिक्वेस्ट नहीं करेंगे, यहाँ पर पुट रिक्वेस्ट हो जाएगा। डेटा में आप कोई भी डेटा यानी कि टाइटल प्रॉपर्टी सेट करके डेटा यहाँ से भेज सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए देन से हैंडल हो जाएगा, जो भी रिस्पॉन्स आएगा आपको मिल जाएगा। कैच, अगर कोई एरर आए तो यहाँ पर कैच में आ जाएगा वो, ठीक है। रिलोड करके टेस्टिंग कर लेते हैं इस चीज की, मैंने रिलोड किया इस तरीके से, क्लियर कर लेंगे। अपडेट डेटा पे क्लिक करेंगे, ये देखिए हमारा जो डेटा अपडेट हुआ वो हमें मिल गया इस तरीके से, ठीक है। हमें अगर आपको डिलीट करना है यानी कि डेटा डिलीट करना है, तो डिलीट का रिक्वेस्ट करने के लिए आपको यहाँ पर एपीआई मिलता है, ये देखिए डिलीट प्रोडक्ट, इस पे क्लिक कर लीजिए, स्क्रॉल करके वो नीचे खुद ही लेके जाएगा, आपको कुछ भी स्क्रॉल नहीं करना। ये देखिए डिलीट करने के लिए आपको बस
क्या करना है, फेच फंक्शन कॉल करना है और ये वाला यूआरएल दे देना डिलीट के लिए, ठीक है। और मेथड में आपको डिलीट दे देना। आइए जरा देख लेते हैं, इसको मिनिमाइज कर दीजिए फिर से और यहाँ पर आइए एक बटन बनाइए, फिर से कॉपी पेस्ट करिए और यहाँ पर लिख दीजिए डिलीट डिलीट डेटा, ठीक है, डिलीट डेटा। इस तरीके मैंने डिफाइन किया। यहाँ पर आप लिख दीजिए जरा डिलीट डेटा, डिफाइन कर देंगे इस तरीके से। नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पर आपको एक कॉन्स्टेंट बनाना है जरा डिलीट डेटा के नाम से, तो कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज करेंगे इस तरीके से और डिलीट डेटा, सॉरी कॉन्स्ट लिखेंगे डिलीट डेटा इस नाम से कांस्टेंट बनाइए, यहाँ पर कॉल बैक दे देंगे। अब इस पे क्लिक करते ही हमने इसको कॉल कर रखा ऑलरेडी, ऑन क्लिक पे कॉल कर रखा था, आपको कॉल करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट फेच फंक्शन कॉल करिए इस तरीके से। और यहाँ पर आपको अपने एपीआई का यानी कि यूआरएल दे देना इस तरीके से। मैंने एपीआई का यूआरएल दे दिया इस तरीके से, कॉमा देंगे। उसके बाद आपको कॉमा देने के बाद एक ऑब्जेक्ट सेट करना है, ठीक है। ऑब्जेक्ट यहाँ पर सेट करेंगे, क्या ऑब्जेक्ट हो जाएगा आपका, यानी कि मेथड नाम का एक प्रॉपर्टी सेट करेंगे ऑब्जेक्ट के अंदर, और इसमें जो है आपको डिलीट यानी कि डिलीट रिक्वेस्ट करना, तो यहाँ पर आपको डिलीट लिखना पड़ेगा इसे, ठीक है। कैपिटल लेटर में डिलीट लिखेंगे, आपको डेटा नहीं भेजना है क्योंकि डिलीट रिक्वेस्ट करने के लिए बस आईडी भेजना है आपको यहाँ से, जो कि गेट के थ्रू जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। आप चाहें तो आईडी चेंज करके यहाँ पर कुछ और कर सकते हैं, ठीक है। तो वो आईडी डिलीट होगा। देखिए यहाँ पर आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक फेच हो गया। इसके बाद डॉट लाके देन को हैंडल करेंगे, तो देन का जो रिस्पॉन्स आएगा इस तरीके से, यहाँ पर रिस्पॉन्स सबसे पहले रिस्पॉन्स नाम का एक प्रॉपर्टी सेट करिए, यानी कि रिस्पॉन्स नाम का मैंने एक पैरामीटर सेट किया, इसको कॉल बैक दे देंगे इस तरीके से। और यहाँ पर जो उसके बाद आपको कैच हैंडल कर लेना, फिर इसको रिस्पॉन्स को हैंडल करना है, तो डॉट लाके फिर से यहाँ पर कैच को हैंडल कर लीजिए इस तरीके से, और जो एरर आएगा उसको प्रिंट कर लिए। तो मैंने एरर नाम का एक पैरामीटर में उसको रिसीव कर लिया और यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग कर दूंगा इस तरीके से एरर को, यानी कि जो भी एरर आएगा उसको मैंने इस तरीके से यहाँ पर प्रिंट कर दिया। अब देखिए जो भी रिस्पॉन्स आया है उसको फिर से आपको कन्वर्ट करना है, यानी कि उसके लिए जेसन फंक्शन कॉल करना है, ठीक है, रिस्पॉन्स के लिए। तो जो रिस्पॉन्स है उसके लिए जेसन फंक्शन इस तरीके से कॉल करिए, जेसन नाम का जो फंक्शन है, और ठीक है। अब इस जेसन फंक्शन के लिए फिर से आपको देन और कैच हैंडल करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं ठीक से देन, या आप चाहें तो इंटर करके लिख दीजिए, यानी कि इंटर करके लिखे तो जो आपका कोड है वो सिस्टमेटिक दिखेगा थोड़ा। यहाँ पर आपको फाइनल रिस्पॉन्स इस नाम से एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है और उसी रिस्पॉन्स को कंसोल डॉट लॉग कर देना है इस तरीके से। फाइनल रिस्पॉन्स को मैंने कंसोल डॉट लॉग कर दिया, ठीक है। यहाँ पर मैंने टर्मिनेट कर दिया। तो डिलीट रिक्वेस्ट करने के लिए बस आपको डिलीट का मेथड भेज देना है, यानी कि मेथड बस डिलीट भेजना, डेटा भेजने की जरूरत नहीं। और ये देखिए दूसरा आर्गुमेंट है इसका, फर्स्ट आर्गुमेंट आपका यूआरएल हो गया यहाँ से लेकर यहाँ तक, और दूसरा आर्गुमेंट आपका एक जेसन ऑब्जेक्ट होगा। अब इसी जेसन ऑब्जेक्ट के अंदर आप कई चीजों को भेजते हैं, हेडर वगैरह भी भेज सकते हैं यहाँ से आप। मैं आपको समझाता हूँ अभी थोड़ी देर में, पहले यहाँ से डिलीट रिक्वेस्ट करिए जरा। यहाँ पर मैंने क्लिक किया, रिलोड कर लूंगा मैंने, और देखिए डिलीट डेटा इस पे क्लिक करिए, तो आपका डिलीट जो डेटा डिलीट हो गया, देखिए 45 नंबर हमने डिलीट किया वो आ गया। तो यहाँ पर रिस्पॉन्स कैसे मिलता है, जिस डेटा को आप डिलीट करेंगे वही रिस्पॉन्स के रूप में आपको मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो जो डेटा डिलीट हुआ वो मिल गया। अगर हम यहाँ से आईडी चेंज कर दें, यहाँ पर देखिए 45 हमने दिया था, अगर हम यहाँ पर 98 दे दें तो 98 वाला हमारा डिलीट हो जाएगा। देखिए इसको मैंने क्लिक किया, डिलीट डेटा पे क्लिक करिए और यहाँ पर देखिए 98 वाला डिलीट हुआ, इस तरीके से वो आ गया, ठीक है। अपडेट करना है तो आप अपडेट फंक्शन कॉल करिए, पोस्ट करना है तो पोस्ट, यानी कि पोस्ट के लिए आपको पोस्ट मेथड लिखना है, अपडेट के लिए पुट और डिलीट के लिए डिलीट। डेटा फाइंड करने के लिए गेट रिक्वेस्ट करेंगे। तो अपने यानी कि बाय डिफॉल्ट जब हम रिक्वेस्ट करते हैं वो गेट रिक्वेस्ट ही होता है। अगर हम यहाँ पर देखिए इसमें हमने कोई भी मेथड नहीं दिखा था, गेट रिक्वेस्ट करते समय हमने इसके दूसरे आर्गुमेंट में कुछ भी नहीं लिखा था। हम चाहें तो यहाँ पर भी मेथड डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट आपको बाय डिफॉल्ट गेट ही होता है, तो आपको उसको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको हेडर वगैरह सेट करना होगा तो हेडर कैसे सेट करेंगे, जैसे हमें पुट यानी कि पोस्ट रिक्वेस्ट करते समय डेटा, यानी कि यहाँ पर हेडर भी सेट करना है, तो हेडर नाम का एक प्रॉपर्टी होता है, हेडर नाम का एक प्रॉपर्टी सेट करेंगे इस तरीके से, और उसका एक वैल्यू एक जेसन ऑब्जेक्ट रखेंगे, कॉमा से यहाँ पर सेपरेट कर देंगे। अब इसके अंदर जैसे कंटेंट टाइप आपको डिक्लेयर करना, तो यहाँ पर कंटेंट हाइफन टाइप इस तरीके डिफाइन करेंगे, और इसका वैल्यू क्या बना देंगे हम, एप्लीकेशन स्लैश जेसन। किसी भी तरह का आपको हेडर सेट करना है तो इसी तरीके से आपको हेडर सेट करना है, ठीक है, एप्लीकेशन स्लैश जेसन ये मैंने बना दिया, ठीक है। तो एप्लीकेशन सिलेक्शन, अब यहाँ पर हेडर नहीं होता, हेडर्स होता है, ध्यान से देख लीजिए जरा। हेडर्स होगा, और हेडर्स क्या होगा, एक प्रॉपर्टी होगा, इसका वैल्यू एक ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। यहाँ पर इस तरह से ऑब्जेक्ट डिफाइन करेंगे, ये देखिए हेडर्स। तो कभी भी आपको हेडर वगैरह अगर आपको कस्टमाइज करना है तो इस तरह से हेडर्स नाम का प्रॉपर्टी सेट करेंगे, और हेडर का वैल्यू जो होगा एक जेसन ऑब्जेक्ट होगा, इस तरह डिफाइन कर देंगे, ठीक है। तो आप हेडर को ऊपर मत करिए, ऊपर कर सकते हैं कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि पोस्ट के नीचे ही करा करिए, यानी कि सबसे पहले मेथड, उसके बाद हेडर, अगर है तो हेडर, नहीं तो डेटा डायरेक्ट भेज दीजिए। अगर हेडर नहीं तो हेडर करने की जरूरत नहीं। जैसे कई बार हमें एप्लीकेशन यानी कि कंटेंट टाइप को चेंज करना पड़ता है, एप्लीकेशन स्लैश जेसन, एप्लीकेशन स्लैश एचटीएमएल, है ना, एप्लीकेशन स्लैश टेक्स्ट स्लैश एचटीएमएल, अलग अलग कंटेंट टाइप फॉर्म, यानी कि जो है अलग अलग कंटेंट टाइप होते हैं, तो उनको हमें डिक्लेयर करना होता है, ठीक है। हेडर्स वगैरह में स्टेटस वगैरह सेट करना होता है, तो सब आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। आई होप क्लियर होगा। अगर आपको कुछ भी इशू है जरूर पूछे। इस पे हमने क्लिक करने पे डेटा पा लिया था, और यहाँ पर जो है
किधर गया, ये रहा बटन सारा। पोस्ट पे क्लिक करेंगे तो पोर्ट हमारा डेटा ऐड हो जाएगा, अपडेट पे क्लिक करेंगे डेटा अपडेट होगा, डिलीट पे क्लिक करेंगे डेटा डिलीट होगा, ठीक है। इस वाले एपीआई का हमने रिक्वेस्ट किया, तो ये एक फेक एपीआई है। ये फेक एपीआई जो कि आपको सर्विस प्रोवाइड करता है, यानी कि इंसर्ट अपडेट डिलीट करने का, ठीक है। तो आपको टेस्टिंग के रूप में इस एपीआई का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास कोई एपीआई नहीं है तो हम जैसे यानी कि डमी जेसन का यूज कर सकते हैं। आई होप क्लियर होगा। अगर आपको कुछ इश्यू है जरूर पूछिए। सभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक रहता है, वहां से जाके ज्वाइन करिए और हमें मैसेज करिए, आपकी हेल्प अच्छे से कर दी जाएगी। इसके बाद का वीडियो और भी जाएगा, यानी कि ES6 जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल में बहुत अच्छे अच्छे वीडियो जाने वाले हैं, ठीक है। इसमें इसको आपको जरूर देखना है। एक और प्रोजेक्ट मैं आपको भी लॉन्च करने वाला हूँ PHP के थ्रू, यानी कि मैं आपको दिखा देता हूँ यहीं पर, ताकि आप लोग उसको भी यानी कि रेडी रहें उसके लिए भी, ठीक है। यहाँ पर मैंने करंट यानी कि ये करंट मैंने प्रोजेक्ट बनाया, करंट PHP। ये देखिए ना, इसमें हम डेटा इंसर्ट करने के लिए यहाँ पर ऐड यूजर पे क्लिक करेंगे, हमारा डेटा यहाँ से इंसर्ट होगा। देखिए मैंने आलोक कुमार लिखा, डेट ऑफ बर्थ चूज कर लूंगा इस तरीके से। यहाँ पर मैंने मोबाइल नंबर डाला, पासवर्ड डाल दिया है। फोटो चूज कर लेंगे, तो फोटो मैंने जैसे ये डाल दिया। ओपन कर लेंगे, जैसे यहाँ पर देखिए अभी ये वाला ब्लू वाला रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, नीचे की तरफ एक और फोटो हमारा ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से सक्सेसफुली हमारा फोटो ऐड हो गया। आई होप आप लोग का क्लियर होगा ये चीज। तो इस प्रोजेक्ट पे भी आपको काम करना है। अगर आपको PHP नहीं आती है, आ जाएगी, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। ये वाला प्रोजेक्ट बहुत जल्द लॉन्च होगा, क्लियर होगा। थैंक्स फॉर एंजॉइंग द एजुकेशन ऑफ जस्ट 4 कोड। सी यू।